हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। वेलकम माय न्यू वीडियो। और जैसा कि मैं बता दूं, आज मैं जर्मनी के पार्किंग में हूं क्योंकि 2-3 दिन से फेस्टिवल चल रहा है क्रिसमस का। हेलो सेंटा क्लॉज। मेरे बहुत सारे भाई ये पूछ रहे थे कि आप यूरोप कैसे आए, किस तरह आए, कितना पैसा लगा, कहाँ से आए। ये सारी चीज़ मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगा। बस आप मेरे वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। बाहर तो बहुत ज़्यादा ठंड है, लेकिन आज बहुत अच्छी बात है कि आज धूप निकली हुई है। बहुत बड़ी पार्किंग है, पेड पार्किंग है। वो पार्किंग मुझे नहीं देनी होती है, कंपनी को देनी होती है। कंपनी के एक कार्ड है डीकेबी, जैसे एटीएम कार्ड होता है वैसे डीकेबी कंपनी की है। उस डीकेबी से हम लोग पार्किंग पे कर देते हैं। मैं तो अपने पास से भाई पार्किंग नहीं देता हूँ, इतने बड़े आदमी नहीं हूँ मैं। ये देखो कुछ ऐसे नज़ारे हैं जर्मनी के। ये मेरी गाड़ी है, मैं कपड़े सुखा रहा हूँ बाहर। क्या करूँ, आज धूप निकला हुआ है, मैं सोचा सुखा लेता हूँ। यार बहुत ज़्यादा ठंडी है। मैं चलता हूँ गाड़ी के अंदर शूट करूँगा और सारी चीज़ मैं बताऊँगा कैसे कैसे मैंने की। हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। वेलकम माय न्यू वीडियो। और जैसा कि मैं बता दूं, बहुत सारे मेरे भाई पूछ रहे थे कि आप यूरोप कैसे आए, किस तरह आए, कितना खर्चा लगा और कहां से आए। स्टेप बाय स्टेप करके मैं आपको सारी चीज़ मैं बताऊंगा। जो लोग मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैं पहले इंडिया में काम करता था। इंडिया में मैंने कभी ट्रेलर नहीं चलाया। मैं आपको रियल बात बता रहा हूँ, इंडिया में मैंने कभी भी ट्रेलर नहीं चलाए थे। वहाँ पे 14 चक्के ट्रक होती हैं, अशोक लीलैंड की, टाटा की होती हैं। तो जो कि मेरा टाटा का था, मैं टाटा का गाड़ी यूपी, बिहार, पंजाब, हरियाणा, ये ज़्यादातर मैं स्टेट चलता था। तो एक दिन क्या हुआ कि मैं मामा से बोला, मेरे मामा सऊदी रहते थे, तो मैं मामा से एक बार बोला कि मामा मुझे भी सऊदी आनी है, मुझे भी काम करनी है। तो बोले थे ठीक है। फाइनली बाद में उन्होंने 1 महीने 2 महीने बाद मुझे भेजे दिए सऊदी का कि ठीक है आप आ जाओ। तो मैं वहाँ सऊदी गया। सबसे पहले मैं सऊदी गया, मेरा फर्स्ट आउट ऑफ कंट्री था वो सऊदी था। सऊदी जाके मैं वहाँ पे 2 साल काम किए। 2 साल के दौरान मैं आपको बताना चाहता हूँ कि बीच में मैंने अपने कपिल से बहुत बार बोले कि मेरा लाइसेंस बनवा दो। उसने बोला कि ठीक है बनवा देंगे, अगले मंथ कर करके फाइनली मेरा वो 1 साल ले गया। मुझे लगा कि अब वो मेरा लाइसेंस नहीं बनवाएगा। फिर मैं उससे बोला कि एक काम करते हैं, मैं पैसा देता हूँ, मेरा लाइसेंस बनवाओ। फिर भी वो मेरा लाइसेंस नहीं बनवाया। मैं बोला ठीक है। 2-3 बार बोल चुका था कि मेरा लाइसेंस बनवा दो, और बहुत डेंजरस भी था बिना लाइसेंस के चलाना सऊदी में। तो फाइनली एक बार क्या हुआ कि आप लोग देखे होंगे, दुबई में, सऊदी में बहुत ज़्यादा बारिश आ गई थी, बाढ़ भी आ गई थी। तो उस दौरान मुझे इंडिया आना पड़ा क्योंकि काम वहाँ पे स्लो हो गए थे। घास वाली जो काम थी ना, जब बारिश आती है तो थोड़ा काम स्लो हो जाता है। तो उस वक्त हम लोग की छुट्टी लगने वाली भी थी। तो मामा बोले कि काम करो, आप लोग इंडिया जाओ, और जैसे अगर काम सही होगा तो फिर मैं आप लोग को बुला लूँगा। इंडिया में आया, यहाँ पे 2-3 महीना रुका। फाइनली कुछ नहीं हुआ क्योंकि वहाँ पे काम बिल्कुल डाउन हो गए थे, काम सही से चल नहीं रहा था उस वक्त। तो फाइनली एक दिन क्या हुआ कि मैं वीडियो देख रहा था सोशल मीडिया पे, वहाँ पे आई थी ऐड कि यूरोप का वैकेंसी निकल रही है, यूरोप का वीजा लग रहा है, आप लोग जा सकते हो। तो मुझे भी लगा एक बार ट्राई करना चाहिए, क्या पता लक बाई चांस लग जाए। तो जो मेरा एजेंट था उसका ऐड था सोशल मीडिया पे, मैं उस एजेंट से कांटेक्ट किया। फिर बाद में उसने मेरे प्रोफाइल चेक किए, बाद में उसने मेरे इंग्लिश का टेस्ट लिया, बोला आपका इंग्लिश का टेस्ट होगा। मैं बोला ठीक है, नो प्रॉब्लम। तो वहाँ पे मेरी इंटरव्यू हुई। कहाँ पे? इंडिया में। इंडिया का कंसल्ट था, वहाँ पे मेरा इंटरव्यू हुआ। मैं उस कंसल्ट का नाम इस वीडियो में नहीं ले सकता, आप लोग पर्सनल मुझे मैसेज कर देना इंस्टाग्राम पे या फेसबुक पे, मैं आपको बता दूंगा उस एजेंट का नाम। उसकी कंसल्टी 3 जगह है, एक दुबई, चंडीगढ़, गोवा। 3 जगह इसकी ऑफिस हैं। जो दुबई में रहते हैं वो दुबई से अप्लाई कर सकते हैं, जो इंडिया में है वो इंडिया से अप्लाई कर सकते हैं। तो फाइनली जब मेरा इंटरव्यू क्लियर हुआ, क्लियर होने के बाद उसने बोला कि एक काम करो, आप 90 एंगल डिग्री का रिवर्स वीडियो बना के मुझे सेंड कर दो। और एक चीज मैं आपको और बताना चाहता हूँ, जब मैं सऊदी में था तो उस वक्त एक मैंने वीडियो बनाई थी 90 एंगल डिग्री का। मुझे नहीं मालूम था बाद में ये काम आ जाएगा। वो रिवर्स करना था बिल्कुल एल बना के 2 गाड़ी के बीच में। वो मैं वीडियो रिवर्स करके रखा हुआ था अपने मोबाइल में। वो वीडियो मैंने इनको भेजे, इसने देखे कि हाँ ये बंदा ट्रेलर चलाता है। प्रूफ होना भी तो चाहिए कि हाँ आप ट्रेलर चलाते हो कि नहीं चलाते हो। तो वो मैं वीडियो भेजा, बोला ठीक है यू आर सिलेक्टेड। मेरे एजेंट जो थे उसने बोले कि आप एक काम करिए, आप अपना डॉक्यूमेंट सेंड करिए। अब मैं आपको बताता हूँ डॉक्यूमेंट्स क्या क्या मेरे लगे थे। ये लोग आप फाइनली ध्यान से सुनिएगा। पहली पासपोर्ट, दूसरा लाइसेंस, इंडिया लाइसेंस, हैवी लाइसेंस, और तीसरा एक्सपीरियंस लेटर, चौथा पीसीसी, सऊदी का पीसीसी, इंडिया का पीसीसी। मैंने दोनों जगह के पीसीसी निकलवा रखे थे क्योंकि अभी 2-3 महीने हुए थे हमको आए हुए इंडिया। तो ये 4 चीज सबसे इंपॉर्टेंट होता है, पासपोर्ट, लाइसेंस, एक्सपीरियंस लेटर, पीसीसी, इंडिया के सऊदी के दोनों के। तो ये चीज मैंने उनको दिए डॉक्यूमेंट्स, उन्होंने मेरे प्रोसेस स्टार्ट कर दिया। फाइनली करते करते मुझे अपॉइंटमेंट मिले 3 महीने बाद। एक अपॉइंटमेंट मिला
तो बाद में वो अपॉइंटमेंट कैंसिल हो गई। फिर बाद में अपॉइंटमेंट मेरे कंसल्ट वालों ने मुझे अपॉइंटमेंट दिया, मुझे अपॉइंटमेंट ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ी। तो उन्होंने मुझे अपॉइंटमेंट दिए, मैं जाके दिल्ली सबमिशन किया शिवाजी स्टेडियम में। आप लोग को शायद मालूम भी होगा शिवाजी स्टेडियम में सबमिशन होते हैं। वहाँ पे यूरोप के बहुत सारे एम्बेसी है, इटली की है, फ्रांस की है, जर्मनी का है, फिनलैंड का है, सारे वहाँ पे एम्बेसी है। तो वहाँ पे जाके मैंने लुथवानिया, मेरी जो कंपनी में सिलेक्टेड हुई थी, जो मेरी कंपनी थी वो लुथवानिया की थी। वहाँ पे जाके मैंने लुथवानिया में सबमिशन किया। कहाँ? दिल्ली में। दिल्ली में जाकर सबमिशन करने के बाद 3 महीने के टाइम मांगते हैं ये लोग कि 3 महीने के अंदर अंदर आपकी टीआरसी आ जाएगी, या आपकी टीआरसी का क्या प्रोसेस है, आएगी कि नहीं आएगी, क्या फॉल्ट है डॉक्यूमेंट्स में, क्या प्रॉब्लम है, वो सारे 3 महीने के अंदर ये लोग क्लियर कर देते हैं। फाइनली जब मैं सबमिशन किया 2 दिन बाद मुझे मेल आया कि आपकी प्रोसेस स्टार्ट हो गया है टीआरसी का। जब फाइनली, आप बिलीव नहीं करोगे, मुझे 3 महीने लग गए थे टीआरसी पाने में। 85 डे लग गया था मुझे टीआरसी पाने में। देखो बहुत सारे लोग हैं ना, 1 महीने में किसी का आ जाता है, किसी को 2 महीने में आ जाता है, किसी का 3 महीने में आ जाता है। वो लक बाई चांस है आपका कि आपका कब टीआरसी आता है। तो मेरा फाइनली 85 डे में आया था। मेरे कंसल्ट वालों ने मैसेज किया कि आपकी टीआरसी आ गई है, आप जाइए टीआरसी वहां से उठा लीजिए। तो फाइनली मैं दिल्ली गया, दिल्ली जाके मैं टीआरसी लिया। टीआरसी लेने के बाद अपने कंसल्ट से बात की, उन्होंने बोला कि आपकी फ़्लाइट कब करनी है। मैंने बोला कि आप मुझे 10-15 दिन का टाइम दो, उसके बाद मैं फ़्लाइट करूँगा। बोला ठीक है। फाइनली मेरी फ़्लाइट हुई, मैं यूरोप आया। यूरोप आने के बाद मुझे मालूम चला यहाँ पे भी टेस्ट क्लियर करने होते हैं, 4-5 टेस्ट थे वोलंताना के। जब मैं यूरोप आया, यूरोप आने के बाद मैंने क्लास की, क्लास करने के बाद मेरा टेस्ट हुआ। टेस्ट क्लियर करने के बाद फिर जाके मुझे रेट पेपर मिले और यहाँ का टेको कार्ड और कोड 95 कार्ड मिले। ये चीज़ करने में मुझे 45 से 50 डे लग गए थे, 45 से 50 दिन मुझे लग गए थे पूरा क्लियर करने में। मतलब यूरोप उतरा, वहाँ से लेके गाड़ी पकड़ने तक पूरा 50 दिन मुझे लग गए थे। ठीक है, आप भी जब आओगे तो आपको टेस्ट क्लियर करने होंगे। टेस्ट क्लियर करोगे उसके बाद आपके रेट पेपर बनेंगे। और टेको कार्ड के बारे में मैं कभी एक पर्सनल वीडियो बना दूंगा, कोड 95 के बारे में। देखो जब मैं यूरोप आया तभी मेरे कुछ बहुत सारे भाई थे, बहुत सारे फ्रेंड थे, वो बोले कि आप जाके टेको कार्ड अप्लाई कर दो। आप टेको कार्ड अप्लाई करोगे, इधर अपना क्लास भी करना, फिर बाद में टेस्ट भी दे देना, क्योंकि टेको कार्ड आने में 15 दिन लगते हैं, 15 से 20 दिन। तो मैं उस वक्त जाके टेको कार्ड अप्लाई कर दिया। जिस दिन मैं यूरोप आया अगले ही दिन जाके मैं टेको कार्ड अप्लाई कर दिया। अगर आप लिथुआनिया में आते हो तो क्लाइपेडा में ऑफिस है, वहाँ पे जाके आप अप्लाई करोगे। 35 यूरो टोटल लगेंगे। 35 यूरो में आपका टेको कार्ड बन के 15 से 20 दिन में आपके पास आ जाएगी। उसके बाद आपके रेट पेपर कंपनी देगी, कोड 95 कंपनी देगी, टेको कार्ड आपको बनवाना पड़ेगा। कोड 95 आप जब यहाँ पे टेस्ट करते हो ना, उसी वक्त आपकी कोड 95 की क्लास ले ली जाती है। तो बाद में आपको कोड 95 का पेपर दे दिया जाता है। मेरे कंपनी में तो पेपर मिलता है, बाकी और कंपनी में, किसी कंपनी में कार्ड मिल जाता है टेको कोड 95 का, और किसी कंपनी में पेपर मिलते हैं। तो मेरे कंपनी में पेपर मिला था, मैं उसको जाके ट्रांसफ़र कराया था कार्ड में, वो मेरे 19 यूरो लगे थे। तो मेरा 3 चीज़ हो गया, रेट पेपर, टेको कार्ड, कोड 95 कार्ड। ठीक है, रेट पेपर कंपनी देती है, कोड 95 कंपनी देती है, टेको कार्ड आपको जाकर खुद अप्लाई करना होता है। ये 3 चीज़ आने के बाद आप गाड़ी चला सकते हो। और जब मैं इंडिया से आया था तो जो मेरा लाइसेंस था इंडिया का, उसको मैं इंटरनेशनल करवा के लाया था। इंटरनेशनल लाइसेंस, वो आपको इंटरनेशनल लाइसेंस इंडिया से बनवा के लानी पड़ेगी। अगर आप सऊदी से हो तो सऊदी का इंटरनेशनल लाइसेंस बना के आप यहाँ पे गाड़ी चला सकते हो। और रह के बात मेरे पैसे कितने लगे, बहुत सारे भाई ये भी पूछे थे आपके कितने पैसे लगे थे। तो भाई टोटल मैं आपको बता दूं, मेरे कंसल्ट का, फ्लाइट का, रहने का, खाने पीने का, अकोमोडेशन, टोटल सारा खर्चा मेरा था। आप जब भी आओगे ना तो इतना मान के चलना कि इंडिया से लेके यूरोप तक जब तक आपको गाड़ी नहीं मिलती है तब तक सारे पैसे आपको खुद पे करने होंगे। एकोमोडेशन के भी आपको ही पे करने पड़ेंगे, खाने पीने का, फ्लाइट का, रहने का, हर चीज़ का आपको पे करना होगा जब तक आपको गाड़ी ना मिल जाए। आपको मैं बताना चाहता हूँ, शुरू से लेके लास्ट तक, इंडिया से लेके यूरोप तक, टोटल मेरे खर्चे 8 से 9 के बीच में लग गए थे। हालांकि और कम लगते, क्योंकि मेरी जब यहाँ पे क्लास हो रही थी उसकी भी तो पैसे बनाए थे ये लोग। 870 यूरो जो मुझे टीचर ट्रेनिंग दे रहा था, जो मुझे क्लास दिए गए थे, उसके भी 870 यूरो बनाए थे। समथिंग इंडिया के 80,000 85,000 लगभग हो रहा है, 80 से 85 हज़ार लगभग हो रहा है। वो भी तो मैं ही पे कर रहा हूँ। लेकिन इसमें ये है कि जब मेरी सैलरी आती तो उसमें से 20% मेरे पैसे काट लिए जाते हैं, बाकी सारा पैसे मैंने खुद लगाए। तो मोटा मोटी इतना अपने दिमाग में सेट करके चलना कि 7 से 8 लाख के बीच में लग सकता है। ठीक है, अकोमोडेशन, रहने, खाने पीने का सारा कुछ तो आप ही का है। तो आप ओवरऑल मान के चलो 7 से 8 लाख के बीच में आपके पैसे लग जाएंगे। ठीक है, ये पैसे को हो गया।
एजेंट हो गया। और दूसरी बात ये है कि मेरे यहाँ पे एक बहुत अच्छे भैया हैं, वो पोलैंड के बीच में वैकेंसी निकली थी, मुझे बता रहे थे अगर कोई ऐसी वैकेंसी निकलती है तो मैं एक बार वीडियो में जरूर आप लोग को इन्फॉर्मेशन दूंगा, ठीक है। तो फाइनली 2-4 वैकेंसी निकलती है तो बताते हैं, तो अगर ऐसी कोई वैकेंसी निकलेगा तो मैं आप लोग को जरूर वीडियो में शेयर करूंगा। तो आपका हो गया एजेंट का, ठीक है। पैसे का किस तरह आया, मैं वो चीज़ आपको सारी चीज़ मैंने बता दी है। तो ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है। तो आई होप आप लोग को मेरी वीडियो बहुत अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ जाते जाते लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। आप लोग ऐसे ही मेरे वीडियो को प्यारा और आशीर्वाद बनाते रहिएगा, मेरी वीडियोस हमेशा जुड़े रहिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार, सत श्री अकाल, सलाम, सभी को आदाब, बाय बाय।